My name is Neelam. Today we start our next topic, that is endocrine system of unit number 3. In this topic we discuss the chemical coordination. In the start of the chapter we have discussed that coordination have two types. First is the nervous coordination and second is the chemical coordination. Chemical coordination is brought about by a system that is known as endocrine system. Endocrine system work with the help of chemicals, and these chemicals communicate with the effectors, and these chemicals are also known as हार्मोन्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अंदर किस किस्म की एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है, सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidney. These systems are regulated and controlled by the help of endocrine system. And we have discussed that this system regulated with the help of hormones. So first we discuss what is a hormone. Hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. These glands are ductless and release their secretion hormone directly into blood streams. So blood carry these hormones to the target organs or tissue upon which they act. And in our body there are two types of gland. First is endocrine gland and second is exocrine gland. Endocrine gland directly release their secretion into the blood, while exocrine gland secrete their secretion to the target area with the help of a ducts or tube. So they are so it is the difference between these two glands. Now first we discuss the important glands of the human body, that is pituitary gland, second thyroid gland, third parathyroid gland, fourth pancreas, fifth adrenal gland and sixth gonad. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड की. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक मटर की साइज़ का या शेप का आप कह सकते हैं ग्लैंड होता है जो आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है. ये जो ग्लैंड है वो मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है जिन्हें आप ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स आपकी बाकी एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी रेगुलेट करता है या इफ़ेक्ट करता है. इस जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ द इंटीरियर लूब एंड सेकंड इज़ द पोस्टीरियर लूब, और हर हिस्सा जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. सो इसका फर्स्ट पोर्शन है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसे आप इंटीरियर लूब कहते हैं. ये बहुत ज़्यादा सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए या आपकी मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं उनके लिए ज़रूरी हैं. तो सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे, दैट इज़ सोमैटोट्रोपिन. सोमैटोट्रोपिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, वो हार्मोन जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और आपकी एज के लिहाज से आपकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ और आपके बॉडी के ऑर्गन को ग्रो करने में हेल्प करता है. लेकिन अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाती, या जितनी आपकी एज है उस लिहाज से आपका जिस्म जो है वो ग्रो नहीं करता. तो वो कंडीशन जिसमें अगर सोमैटोट्रोपिन की डिक्लाइन हो जाए, आपकी बॉडी में कमी हो जाए, तो आपकी बॉडी नॉर्मली ग्रो नहीं करेगी, तो उस कंडीशन को हम डिवार्फिज्म कहते हैं. लेकिन अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिक्रीट हो तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो अब नॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देती है. आप एक्स्ट्रा टॉल होना शुरू हो जाते हैं और आप ओवरवेट हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं. थर्ड इसमें हमने ये पढ़ना है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये हार्मोन आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है. मीन आपकी जो
बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे आपके फुट हैं, आपके हैंड्स हैं या आपके मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, वो एक्चुअल साइज़ से ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है। उस कंडीशन को हम एक्रोमेगली कहते हैं, जिसमें आपकी स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट जो है वो नॉर्मल साइज़ से एक्स्ट्रा ग्रो करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ अ हार्मोन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज़ कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन, जिसे आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इंटीरियर जो लूब है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, और थायराइड ग्लैंड उसके बाद अपनी सिक्रीशंस जो हैं या जो अब उसका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वो उसे सक्रीट करता है। इसके अलावा इंटीरियर लूब के जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपके एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट हमने किया पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लूब। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी का सेकंड पोर्शन दैट इज़ पोस्टीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लूब जो है ये आपके पास दो हार्मोन सिक्रीट करती है और उसे स्टोर भी करती है, और ये दो हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जो है ये हार्मोन दो सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन्स जो हैं वो आपकी हाइपोथैलेमस में सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेसोप्रेसिन के बारे में, जो कि पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। वेसोप्रेसिन का काम है कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो रिमूव करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर जैसे कि टिश्यू फ्लूइड है या ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर अगर वाटर लेवल कम हो गया है तो आपका ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस करेगा, और वेसोप्रेसिन आपके किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जो है वो रिटेन हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो आपका ब्रेन जो है वो वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो किडनी है उसमें ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा और आप जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और इस कंडीशन को आप डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कहते हैं। सेकेंड हार्मोन हमने कहा कि पोस्टीरियर लूब जो है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि ये मदर के अंदर जब चाइल्ड बर्थ होती है उस दौरान ये यूट्रस की वॉल को कंट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली ये ब्रेस्ट में से मिल्क की इजेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो पोस्टीरियर लूब के दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स थे, फर्स्ट इज़ द वेसोप्रेसिन एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है फ्रॉम नेफ्रॉन, और ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रैक्शन इन यूट्रस वॉल ऑफ मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ऑल्सो हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। सेकेंड हार्मोन जो आज आप करेंगे इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद वो हम करेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जो आपकी नेक रीजन में प्रेजेंट है, और ये बिलो द लेरिंग्स पाया जाता है। अब ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो कब स्टिमुलेट होता है, वो कब एक्टिवेट होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की प्रेजेंस होगी। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। If a person lacks iodine in diet, thyroid gland cannot make its hormone. In this condition, thyroid gland enlarges and disorder is called goiter. और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी डाइट के अंदर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसके नतीजे में ये ग्लैंड जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उस कंडीशन को या उस डिसऑर्डर को आप गोइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन जो है इंक्रीज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसके अलावा थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है कि ये आपके फूड की ऑक्सीडेशन में या ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है।
अब दो तरह की कंडीशन है। अगर आपकी बॉडी जो है वो थायरॉक्सिन कम मिकदार में प्रोड्यूस करती है तो इस कंडीशन को आप हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है और आपकी हार्ट बीट जो है वो स्लो होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें थायरॉक्सिन आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और उस कंडीशन को आप हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इस कंडीशन में आपकी सिम्टम क्या होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है, या आप कह सकते हो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हार्ट बीट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी एंड शिवरिंग ऑफ हैंड, और आपके हाथ जो हैं उनमें जो है कपकपी सी आ जाएगी। तो ये कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाएगी, आपको बार बार पसीना आएगा, शिवरिंग ऑफ हैंड्स और मोर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। Thyroid gland produce another hormone that is called calcitonin. थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे आप कैल्सीटोनिन कहते हैं। कैल्सीटोनिन जो है वो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को रिड्यूस कर देती है और आपकी ब्लड के अंदर से कैल्शियम को डिपॉजिट कर देती है आपकी बोन्स के अंदर। तो आज का जो टॉपिक था आपका, उसमें हमने स्टडी किए दो हार्मोन्स, एक था पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकंड था थायरॉयड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पी शेप्ड होता है और आपकी नेक रीजन में प्रेजेंट है, जबकि थायरॉयड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और ये पी शेप्ड होता है। इसकी दो लूब्स हैं, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लूब, और हर लूब जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसी तरह थायरॉयड ग्लैंड जो है वो भी दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट इज़ द थायरॉक्सिन एंड सेकेंड इज़ कैल्सीटोनिन। और थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसे आप हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाती है तो इसे हाइपर थायरॉयडिज्म कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी किया वो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका।